खुश तो बहुत होंगे आप जी, विशेष आज यही, और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दिल्ली की राजनीति बार बार चौंकाती है, लेकिन इस बार दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने अपने पद से इस्तीफा देकर सियासी गलियारों में खलबली मचा दी। दिल्ली सरकार से बार बार दो हाथ करने वाले नजीब जंग का कार्यकाल अभी हालांकि 1.5 बरस बचा हुआ था। ऐसे में अचानक इस्तीफा, वह भी ठंड के मौसम में, और सियासी पारा गर्म हो गया। नरेंद्र मोदी सरकार दिल्ली की सरकार को फेल कराना चाहती है। हमारे को फेल करने में, हमारे को बदनाम करने में बहुत बड़ी बड़ी ताकतें लगी हुई हैं। ये एक ड्रामा हमारे सामने हो रहा है और इस ड्रामे की एक अपनी लॉजिकल एंड हो जाएगी। दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीधी टक्कर ने जिस उपराज्यपाल नजीब जंग को हमेशा सुर्खियों में रखा, उन्होंने सबको चौंकाते हुए इस्तीफा दे दिया। क्या एक सरप्राइज डिसीजन है आप लोगों के लिए भी जो एलजी हाउस में? बिल्कुल सभी के लिए, केवल परिवार के लोग, मैडम अमीना जंग और एलजी साहब की बेटियां, और उनको ही ये सूचना थी, उसके अलावा किसी को ये अंदाजा नहीं था। गुरुवार शाम 4:20 उपराज्यपाल नजीब जंग का इस्तीफे का ऐलान। शाम के वक्त घड़ी की सुइयों ने जैसे ही 4:20 पर टिक टिक किया, उसी वक्त एक इस्तीफे का ऐसा धमाका हुआ जिससे दिल्ली की राजनीति में सनसनी और हंगामा मच गया। सियासत में फैसले कई बार चौंकाते हैं, लेकिन नजीब जंग ने उस वक्त अपना पद छोड़ा है जब उनके कार्यकाल का करीब 1.5 साल का वक्त बचा हुआ है। चौंके तो वो भी हैं जिनसे जंग की जंग पहले दिन से जारी है। वो पर्सनल कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिंदगी में वो जो भी आगे करें उसमें उनको सफलता मिले। तो वो खट्टे मीठे रिश्ते थे, अच्छा है। अब देखते हैं क्या आगे कौन आते हैं। तो मैंने उनको शुभकामनाएं दी। मैंने उनसे पूछा था कि कुछ खास वजह अभी इस्तीफे की, तो उन्होंने कहा कि बस मेरा मन भर गया है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। मैं अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं उनके आगे के प्लानिंग्स के लिए, जो भी भविष्य में प्लानिंग करेंगे। जैसे ही इस्तीफे की खबर आई, सियासी गलियारे में हलचल मच गई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने तुरंत गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। पुरानी तलखियां एक किनारे खिसका दी गई। अब बचा था तो शुक्राने वाला अंदाज। जंग ने सबका शुक्रिया अदा किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का और दिल्ली के लोगों का। दिल्ली के उपराज्यपाल श्री नजीब जंग जी का अपना निजी निर्णय है, और हो सकता है जैसा कुछ उन्होंने सर रिपोर्ट में दिया है, शायद बताया है कि वो कुछ अध्ययन के लिए जाना चाहते हैं, तो ये उनका निर्णय है। नजीब जंग ने 9 जुलाई 2013 को दिल्ली के उपराज्यपाल का पद संभाला था। उसके बाद से केंद्र में चाहे मनमोहन की सरकार रही या आज मोदी की है, दिल्ली में केजरीवाल से उनकी हमेशा ठनी ही रही। एलजी नजीब जंग के इस्तीफे की खबर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी चौंका दिया, जिनके साथ उनका टकराव जग जाहिर है। लेकिन इस्तीफे के अंदाज से कई और चीजें भी साफ हो रही हैं, क्योंकि ये इस्तीफा न सिर्फ अचानक हुआ, बल्कि नजीब जंग ने खुद न जाकर विशेष दूत के जरिए अपना इस्तीफा भिजवाया। ऐसे में इस सवाल का जवाब भी दिलचस्प होगा कि चौंकाया किसने है, नजीब जंग ने या फिर मोदी सरकार ने? कैमरा पर्सन अजय ठाकुर के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। अब सवाल है कि नजीब जंग ने इस्तीफा दिया क्यों, जबकि उनके कार्यकाल में अभी 1.5 बरस बाकी थे। हालांकि कहा तो जा रहा है कि जंग को फिर से पढ़ाना है, लेकिन ऐसा फैसला तो पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं होता। इसीलिए अटकलें तेज हैं कि सियासत जो पाठ सबको पढ़ाती है, उसमें पढ़ने पढ़ाने का जिक्र क्यों हो रहा है? कोई ना कोई राजनीतिक कारण तो है। एलजी साहब भी फंसे हुए हैं ट्रांसपोर्ट स्कैम के अंदर।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमेशा ये आरोप मढ़ते रहे हैं कि उपराज्यपाल नजीब जंग केंद्र की शह पर उनकी सरकार को काम करने नहीं देते। केजरीवाल तो यहाँ तक कह गए कि जंग ने मोदी और अमित शाह को अपनी आत्मा बेच दी है। फिर ऐसा क्या हुआ कि जंग ने अचानक इस्तीफा दे दिया? इस्तीफे के पीछे का पहला कयास पढ़ने पढ़ाने के लिए छोड़ी उपराज्यपाल की कुर्सी। ये खबर आ रही है कि जंग फिर से एकेडमिक क्षेत्र में लौटना चाह रहे थे। दिल्ली का उपराज्यपाल बनने से पहले वो जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति भी रह चुके हैं। लेकिन जब इस्तीफा एक सच्चाई के रूप में सामने है तो कांग्रेस पूछ रही है कि केंद्र और केजरीवाल में क्या डील हुई जिसमें जंग की बलि चढ़ गई। पहली बार ऐसा हुआ है 1998 से 6 वर्ष लगातार विजय कपूर यहाँ पे एलजी रहे। उसके बाद में बीएल जोशी आए तो उनका प्रमोशन 3 साल बाद हुआ जब वो गए। उसके बाद में फिर तेजिंदर खन्ना आए जो 6 साल 3 महीने यहाँ पे रहे और ये एक अनसेरेमोनियस एग्जिट इस तरीके से हुआ है। तो क्या डील केजरीवाल और नरेंद्र मोदी के बीच में हुई है जो उनके ऊपर दबाव पड़ा, उनको यहाँ से जाना पड़ा? आज हम सबके सब लोग ये जानना चाहते हैं। इस्तीफे के पीछे का दूसरा कयास परिवार के लिए समय चाहते थे जंग। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बातचीत में इस्तीफे को निजी कारणों से उठाया कदम बताया। इसमें यह भी कयास लगाया जा रहा है कि जंग अपने परिवार के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन लोगों के गले के नीचे ये तर्क इसलिए नहीं उतर रहा कि ऐसा फैसला इतने चौंकाने वाले अंदाज में कैसे आया। उपराज्यपाल नजीब जंग ने 16 दिसंबर को गृह सचिव को एक खत लिखा। वो खत 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक की छुट्टी के लिए था। इसके बाद 20 दिसंबर को गृह सचिव के संग जंग की साप्ताहिक मीटिंग भी हुई। 20 तारीख की मीटिंग में भी ऐसी कोई भनक नहीं लगी कि जंग इस्तीफा दे देंगे। जंग को एक्टिंग का शौक है और अभिनय की एक शर्त यह है कि सही वक्त पर आपकी भंगिमा सही होनी चाहिए। लेकिन इस्तीफा कोई एक्टिंग नहीं है बल्कि ये वो एक्शन है जिसका असर दिल्ली की राजनीति पर दिखेगा। सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, ज़रा नज़र तो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। अंकित त्यागी, दिल्ली आज तक। याद कीजिए तो नजीब जंग और केजरीवाल का रिश्ता हमेशा ही तल्खी भरा रहा। शायद ही कुछ ऐसा तीखा होगा जो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उपराज्यपाल नजीब जंग को ना कहा हो। तो आपको दिखाते हैं वह खींचतान, वह तल्खी, यारी नहीं, दोनों के बीच किस तरीके की जुबानी तलवारबाजी। एक खेल है बच्चों का ये दुनिया मेरे आगे, होता है शब और रोज तमाशा मेरे आगे। तो इसी तरह दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने एक सियासी तमाशे में अपना रोल अचानक ही खत्म कर दिया। उनके ऐलाने इस्तीफा ने दिल्ली में खलबली मचा दी। न सिर्फ बीजेपी हैरान थी, हैरान वो केजरीवाल भी थे जिन्हें जंग की रुखसदगी के बाद शायद सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल का रिश्ता कैसा रहा है ये कोई राज नहीं। कभी लिखकर और कभी बोलकर केजरीवाल जंग को ललकारते रहे। पहले एलजी साहब अपनी उनकी सांस फंसी हुई थी ट्रांसपोर्ट स्कैम वाले में, अब वो उनके जो आका हैं जेटली साहब, एलजी साहब के, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये महीना शुरू ही हुआ था जब सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल नजीब जंग को खीज में हिटलर तक लिख डाला था। केजरीवाल का गुस्सा इतने पर ही शांत नहीं हुआ। उन्होंने बैक टू बैक एक और ताना मारा, लिख डाला कि जंग ने अपनी आत्मा मोदी को बेच दी है और वो चाहे जो कर लें लेकिन उन्हें उपराष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा। और आज 2 हफ्ते बाद जब जंग के इस्तीफे की खबर आम है तो वही अरविंद केजरीवाल ट्विटर पर उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। केजरीवाल और जंग के इस खराब रिश्ते की डोर में कोई एक ही गांठ नहीं है बल्कि गांठों का ढेर है। हम आपको उन 5 बड़ी गांठों के बारे में बता दें जिनकी वजह से सीएम और एलजी के रिश्ते का धागा कभी सुलझा ही नहीं। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के विधायक निधि में 10-10 करोड़ का इजाफा किया था लेकिन एलजी ने फाइल लौटा दी। एसीबी चीफ के तौर पर मुकेश मीणा की नियुक्ति को लेकर भी जंग और केजरीवाल के बीच तकरार हुई।
दिल्ली में मुख्य सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों की तैनाती पर भी एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच तनातनी चली। डीसीआरसी प्रमुख को हटाए जाने के दौरान भी केजरीवाल और जंग में ठन गई थी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की नियुक्ति की फाइल भी जंग ने लौटा दी थी। वजह बताई गई कि केजरीवाल ने उनसे अनुमति नहीं ली। केजरीवाल और एलजी के बीच जंग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि उपराज्यपाल ही दिल्ली का बॉस होगा। दिल्ली सरकार को अहम फैसलों में उपराज्यपाल की अनुमति लेनी जरूरी होगी। ऐसे में मुख्यमंत्री केजरीवाल को अपने मन मुताबिक फैसले लेने में खासी परेशानी होने लगी थी। उनकी खींच जब तब उपराज्यपाल नजीब जंग पर उतरने लगी। तो अब हमारे खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र भी करे जा रहे हैं, किस तरह से इनको बदनाम किया जाए। हमें बदनाम करने के लिए, हमें असफल करने के लिए बड़े बड़े षड्यंत्र किए जा रहे हैं भाई साहब। लेकिन जिसके साथ ऊपर वाला होता है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अब जब जंग ने इस जंग पर विराम लगा दिया है तो सीएम केजरीवाल जल्द ही उनसे मुलाकात करने वाले हैं। डिप्टी सीएम सिसोदिया तो कह भी चुके हैं कि खट्टे मीठे रिश्ते के बाद अब उनके दिलों में नजीब जंग के लिए कोई बुरी भावना नहीं है। पिछले 2 साल में और उससे पहले 49 डेज के दौरान उनके साथ काम किया। बहुत अच्छा खट्टा मीठा कई तरह का उनके साथ अनुभव रहा है। कई चीज़ों पे हम उनसे झगड़े भी हैं, कई चीज़ों पे अंदर बैठ के खूब बहस भी हुई है, कई चीज़ों पे उन्होंने हमें आगे बढ़ने से रोका भी है। पर उस सब के बावजूद मैं कहना चाहूँगा कि दिल्ली के लिए एजुकेशन में, हेल्थ में, बिजली पानी में बहुत सारे ऐसे काम हमने किए हैं जो उनके साथ मिलकर दिल्ली के लिए किए हैं। और अभी तक उन्होंने जितना भी सहयोग दिया मैं उनके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक जंग खत्म हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फैसला हो चुका। जल्द ही नया उपराज्यपाल नियुक्त होगा और उसके बाद ही मालूम चलेगा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार के अच्छे दिन आए या फिर केंद्र से जंग तेज हुई। आज तक ब्यूरो। लेकिन हर जहन में यही सवाल, जंग तो गए लेकिन क्या वाकई जंग थम जाएगी? दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन क्या वाकई उनके जाने के बाद जो जंग लगातार चल रही थी वो थम गई? सियासत में सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या केजरीवाल के लिए आने वाले दिन पहले से ज्यादा आसान होंगे या फिर एक नए जंग की आहट है? वैसे तो जंग के बाद अमन होता है, लेकिन दिल्ली के इस घमासान में कुछ भी मुमकिन है। 1.25 साल से दिल्ली दरबार में चल रही खींचतान का अंत नजीब जंग के इस्तीफे के साथ हो जाएगा, ऐसा कम ही लोगों का मानना है। दरअसल नए उपराज्यपाल का नाम उसी केंद्र सरकार को तय करना है जिससे दिल्ली की सरकार का टकराव चल रहा है। आम आदमी पार्टी ने तो साफ कहा ही है कि उनकी जंग दरअसल नजीब जंग से थी ही नहीं, बल्कि उस केंद्र सरकार से थी जिसने उपराज्यपाल पद का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया। वहाँ केंद्र की सरकार एक बैठी हुई है जो इस ऑफिस का, इस पद का, इस संवैधानिक पद का दुरुपयोग करती हुई प्रतीत हो रही थी। इस वजह से जो संघर्ष पैदा हुआ वो आपको दिखाई दिया, और कोई संघर्ष नहीं था। आगे भी अगर केंद्र की सरकार जो भी नया नाम आएगा, कोई नया व्यक्ति जरूर उस कुर्सी पे आकर बैठेगा, उस पद पे आकर बैठेगा। हम उम्मीद करेंगे, हम गुजारिश करेंगे और निवेदन करेंगे कि केंद्र की सरकार ध्यान इस बात का रखे कि दिल्ली की जनता के हित जो है उनकी राजनीति से ऊपर हो, उसको साधन में कोई दिक्कत ना आए। तो साफ है कि आम आदमी पार्टी की नजर अब नए उपराज्यपाल के नाम पर है। अगर अगले उपराज्यपाल के तेवर भी नजीब जंग की तरह ही सख्त रहे तो ये लड़ाई न सिर्फ जारी रहेगी बल्कि और तल्ख भी हो सकती है। खैर, अब दिल्ली के सूबेदार और रियाया अपने अगले बॉस के इंतजार में। आशुतोष, दिल्ली आज तक। तो फिर वही, खुश तो बहुत होंगे आप। विशेष यही था, यहीं पर खत्म करते।